पहले एक मुद्दा है फ्रीलांस लोगों का। लगातार फ्रीलांस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था जहाँ पे करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस करते हैं इंडिया में। अब वो आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। तो ऐसे लोगों पर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, क्या हिसाब होता है? लक्ष्मण, काफ़ी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो नौकरी के साथ भी अपना काम करते हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले देखा कि इसमें सरकार ने नोटिस भी इशू किए। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, टीडीएस कट के आपको एक फॉर्म 16 मिल जाता है, उसके बेसिस पे आप रिटर्न भर देते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, कोई खास डिडक्शन आपको मिलती नहीं है अब, स्पेशली क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम आ गई है। अगर हम फ्रीलांसिंग के केस में देखें तो उसमें आपको सारे खर्चे अलाउ हो जाते हैं। जो भी खर्चा आप उस इनकम को अर्न करने के लिए, न्यू रेजिम में भी, रेजिम बाद में पिक्चर में आएगी, पहले आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। वो इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। यानी कि आपने अगर किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन आपने अपने पेट्रोल का खर्चा किया है, आपने अपना कोई छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है घर में, उस पर कुछ खर्चा किया है, आपने फ़ोन का बिल दिया है क्योंकि आप फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, सारे खर्चों का आपको फ्रिज रखा, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा, तभी वो सब कुछ आप माइनस कर सकते हैं। मामला तब तो इनको फ्रीलांस वालों का। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदा होता है नौकरी पेशा से। तो इस केस में जो आपकी बच के आएगी इनकम, उसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो आपको देखना है न्यू रेजिम में करनी है या ओल्ड रेजिम में। तो इस तरह से आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है और बैलेंस शीट बन जाती है फ्रीलांसिंग के केस में। और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है 10,000 से ज़्यादा पूरे साल में, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होता है, जो हर क्वार्टर में आपको देना होगा। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो सरकार उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। तो फ्रीलांसर्स को एडवांस टैक्स का काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो उनके पास एक सिंप्लीफाइड सेक्शन होता है प्रिजम्पटिव का। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप 44 ADA में क्लेम कर सकते हैं, उसमें आपको बुक्स नहीं मेंटेन करनी होती। और अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आप 44 AD में आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो अच्छा, मान लिया जाए ये तो रही फ्रीलांस वालों की बात, लेकिन फ्रीलांस में एक और मामला होता है, वो है जीएसटी का। तो कई लोग मैं देखता हूँ घर के आगे जीएसटी नंबर लिख रखे होते हैं, तो शायद वो जीएसटी के नियम के तहत होता है कंपलसरी कि आपको जीएसटी नंबर लिखना है। तो इसको कैसे देखते हैं टैक्स देनदारी को? ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है जीएसटी को लेके, क्योंकि जीएसटी का जो कंप्लायंस है वो फ्रीलांसर्स यूजुअली मिस कर देते हैं। फ्रीलांसर्स को पता नहीं लगता कब उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला गया। अगर आपने अपना कुछ काम शुरू किया है घर में और आप धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ता रहा और आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया, हालांकि आपने खर्चे किए, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, आपको जीएसटी नंबर लेना है, आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। और जैसे आपने बताया, घर के बाहर या जहाँ भी आपने अपना ऑफिस, जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके बाहर बोर्ड लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो जीएसटी की कंप्लायंस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं, बाय एनी चांस आपने मिस कर दिया कि आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया है, तो इनकम टैक्स में आपका टर्नओवर शायद 20 लाख से ज़्यादा होगा, जीएसटी में वो 20 आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो एक मिसमैच आ जाएगा और नोटिस आने का चांस होता है। तो जीएसटी कंप्लायंस आपको होना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखिए। फ्रीलांस का मतलब जो यूट्यूब वगैरह खोल के चैनल चलाते हैं उनके लिए भी लागू? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, अपने खुद अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए अगर यूट्यूब से कमाई हो रही है तो बहुत सारे आपको खर्च आपको घटा सकते हैं अपनी आमदनी में से, टैक्स की देनदारी कम हो जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत लोग आजकल यूट्यूब के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधा लुधियाना, जहाँ